brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये वही कार्यक्रम है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा, ये बताने का कार्यक्रम। और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि मायावती से बड़ा कोई दलित चिंतक है इस देश में? कांसीराम से बड़ा कोई दलित चिंतक रहा है इस देश में? अंबेडकर को ये समाज भगवान मानता है। आप 1995 में गेस्ट हाउस कांड होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में मायावती जी के कपड़े को फाड़ा जाता है, उनके बारे में उनके साथ क्या क्या किया जाता है। तो ये है यलगार करणी सेना भारत का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया जमकर बरस रहे हैं समाजवादी पार्टी के भैया यानी अखिलेश यादव पर। बता रहे हैं कि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया अच्छा नहीं किया। सबक सिखाने के लिए 12 तारीख को आगरा में होगा रण, जिससे पूरे देश को मिलेगा सबक कि राजपूताना मान सम्मान से कोई छेड़छाड़, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं सहा जाएगा। वीरू सिंह इस लड़ाई की जंग में उतार लाए मायावती को भी, और मायावती का नाम लेकर अखिलेश को भयंकर सुना दिया। आयोजक इस देश का एक एक नागरिक है जो इतिहास को अपनी धरोहर मानता है, जो महाराणा प्रताप को अपनी धरोहर मानता है, जो राणा सांगा राणा कुंभा को अपनी धरोहर मानता है। ये एक आयोजन नहीं है, एक बिगुल है जो ऐसे आताताइयों के अगेंस्ट टू सिस्टम है, अगेंस्ट टू नॉर्म्स है, अगेंस्ट टू कल्चर है, अगेंस्ट टू सिस्टम है, जो देश के किसी भी सम्मानित महापुरुषों के बारे में गलत बोले उसको इम्पैक्ट करने वाला कार्यक्रम। ये वही कार्यक्रम है जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा, ये बताने का कार्यक्रम। हम लोगों के पूर्वजों की वजह से इस देश में हूर यहूदी मुगल अंग्रेज लड़े हैं, हमारे पूर्वज लड़े हैं, इस सनातन धर्म के पूर्वज लड़े हैं। आप उन लोगों को कह रहे हो जो 700 साल पहले बिना किसी व्यवस्थाओं में एक तलवार से हजारों लोगों के गले काटे हो। अगर आप राणा सांगा को गद्दार कह रहे हो तो आप देश के उन सैनिकों को भी गद्दार कह रहे हो जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो भी तो सैनिक हैं। आप उनको भी गद्दार बोल रहे हो। देश के लिए लड़ने वाले हर इंसान को आप गद्दार बोल रहे हो। आप पुलिस के उन सिपाहियों को गद्दार बोल रहे हो जिनको तुम्हारे गुंडों ने छत से ईंटें पत्थर से मार के घायल किया। आप उन आर्मी के लोग जो राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, उन लोगों को गद्दार बोल रहे हो। आप बोलना क्या चाहते हो? आप वोट की राजनीति के लिए देश में क्या चाहते हो कि आप लड़ जाओ? आप दलित बनाम राजपूत करने की बात कर रहे थे। आपको मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उस नेता से और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मायावती से बड़ा कोई दलित चिंतक है इस देश में? कांसीराम से बड़ा कोई दलित चिंतक रहा है इस देश में? अंबेडकर को यह समाज भगवान मानता है। आप 1995 में गेस्ट हाउस कांड होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में मायावती जी के कपड़े को फाड़ा जाता है, उनके बारे में उनके साथ क्या क्या किया जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश किया जाता है। क्या दलित चिंतक है? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सेकंड डे मायावती और कांसीराम जी की प्रतिमा को अंबेडकर मैदान में समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्या दलित चिंतक है? 2016 में इसका सुपर सीएम आजम खान बयान देता है कि जिस प्लॉट में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है वो तो कब्जा है ही है, जो सामने उंगली की है वो भी कब्जा है। क्या अंबेडकर जी के बारे में इनकी सोच यही है? और ये दलित चिंतक की बात करेंगे? अब तक वो राज्यसभा का सांसद समाजवादी पार्टी का था, अब वो दलित सांसद हो गया। तो आपको हम बीच में 12 तारीख को जो हो रहा है वो क्या तैयारी चल रही है, उसके अंदर मांग क्या है और किससे? मैं यही तो बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस देश में दलित बनाम ठाकुर हो जाए। हमारी मांग ये है कि मायावती के बारे में बताए ना, जो उनके कपड़े को फाड़ा गया। क्या ये सवाल नहीं पूछे हम मीडिया से? ये मीडिया नहीं बताएगी क्या देश को? ये मीडिया नहीं बताएगी कि अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, मायावती जी की प्रतिमा को खंडित किया गया? ये नहीं पूछेगी। 12 तारीख को कार्यक्रम देश में इस तरीके की कुरीतियों को समाप्त करने का कार्यक्रम है, इस टाइप के लोगों का इलाज करने का कार्यक्रम है। इलाज इन द सेंस, सरकार से मांग है कि एक ऐसा कानून लाया जाए, संसद में पारित किया जाए कि कोई भी किसी भी समाज के महापुरुष के साथ बदतमीजी करता है तो उसकी सदस्यता रद्द करी जाए और आजीवन उसको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले जब रामजीलाल सुमन के आगरा वाले घर पर
अटैक हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने इसे दलित वर्सेस करनी सेना की लड़ाई बना दिया और इसी पर भड़क रहे वीरू भैया कि दलितों का जिक्र कर, दलित कार्ड चल। अखिलेश यादव खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि करनी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने 12 अप्रैल यानी कि कल आगरा के गांव रामीगढ़ी में बड़े कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसके बाकायदा भूमि पूजन हुआ, टेंट लगाने का काम शुरू हुआ। माना जा रहा है कि करनी सेना के कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग पहुंच सकते हैं। 12 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। करनी सेना की मांग है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन माफी मांगे, उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो और महापुरुषों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बने। वहीं करनी सेना के इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। इस कार्यक्रम को देखते हुए 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था, जिसके बाद बड़ा बवंडर शुरू हो गया। सियासी तौर पर बयानबाजी के बीच में करनी सेना का उत्पाद भी देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी आप करनी सेना के कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें कई में तो विवादित बयान भी सुनाई देते हैं। वैसे जिस तरह से आप वीरू भैया ने ये धमकी दी है अखिलेश यादव को, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।